एक बार फिर से गौ तस्कर सामने आए हैं। बिलासपुर में रंगे हाथों गौ तस्करों को पकड़ा गया है। गौवंश की तस्करी करते गौ तस्कर पकड़ाए हैं। बताया जा रहा है कि गौ सेवकों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तस्करों को रंगे हाथ पकड़ा है। गौ सेवकों ने तस्करों को पुलिस को भी सौंप दिया है। भटगांव के गौठान से गौवंश की तस्करी की जा रही थी। तेलंगाना पासिंग का ट्रक भी जब्त किया गया। भटगांव और तेलंगाना के रहने वाले हैं गौ तस्कर जो ये तस्करी कर रहे थे, लेकिन इसके पहले ही गौ रक्षकों ने उन्हें पकड़ लिया है और उसके बाद थाने को सौंप दिया है, पुलिस को सौंप दिया है। बीते दिनों जिस तरह से राजधानी रायपुर में ऐसा ही मामला सामने आया था, उसके बाद अब बिलासपुर में भी गौ तस्कर पकड़ाए हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है छत्तीसगढ़ से और इस पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे बिलासपुर संवाददाता जितेंद्र थवाइट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, गौ तस्करी के मामले एक के बाद एक प्रदेश के अलग अलग शहरों से, क्या समझा जाए कि छत्तीसगढ़ गौ तस्करों के लिए एक अड्डा बन चुका है और ये एक बड़ा कॉरिडोर है गौ तस्करी का? बिल्कुल, देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि गौ तस्करों के लिए छत्तीसगढ़ बहुत ही मुफीद जगह हो गई है। लगातार गौ तस्करी के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। रायपुर के बाद अब बिलासपुर में गौ तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें गौ सेवकों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर तस्करों को रंगे हाथों गौ तस्करी करते पकड़ा है। देखिए, जो पूरा मामला है बिला थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर भटगांव के गौठान से यहाँ पर जो तस्कर है वो गायों की तस्करी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि गौ सेवकों को लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि बीते कुछ दिनों से यहाँ से गौ तस्करी हो रही है। इसको लेकर तमाम जो गौ सेवक है, हिंदू संगठन है, उन्होंने यहाँ पर घेराबंदी की थी और वो निगरानी रखे हुए थे। इसी दौरान बताया जा रहा है बीती रात जब गौ तस्कर यहाँ पर मवेशियों को लेने पहुंचे हुए थे, इसी दौरान रंगे हाथों उनको पकड़ा गया। लगभग 50 से ज्यादा जो गाय आवारा मवेशी है उनको यहाँ पर गौठान में रखा गया था। उसमें से लगभग 13 से 14 जो मवेशी है उनको ट्रक में लोड कर लिया गया था और इस दौरान गौ तस्करों ने यहाँ पर धावा बोला है और तमाम जो तस्कर है उनको रंगे हाथों पकड़ा है। हालांकि कुछ जो तस्कर है वो यहाँ से भागने में कामयाब रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद 8 से ज्यादा जो गौ तस्कर हैं उनको यहाँ पर पुलिस के हवाले किया गया है। और जो बड़ी जानकारी सामने आई है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रक यहाँ पर जब्त हुआ है वो तेलंगाना पासिंग है और जो आरोपी है, जो तस्कर है, उसमें अधिकांश जो तस्कर है वो तेलंगाना के रहने वाले हैं। ऐसे में एक बड़ा मामला इसको कहा जा सकता है, क्योंकि तेलंगाना के लोग यहाँ आते हैं और वो गौ तस्करी कर कर ले जाते हैं। लिहाजा पुलिस जो है इस पूरे प्रकरण पर अब जांच कर रही है। जो तस्कर है उनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और एक बातें ये भी सामने आ रही है कि स्थानीय स्तर पर भी उनके जो लोग हैं यहाँ पर सक्रिय थे, क्योंकि जो गौठान है वो ग्राम पंचायतों के अधीन है, ग्राम पंचायत इसका संचालन करते हैं। ऐसे में स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनकी भी भूमिका को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। निश्चित तौर पर जितेंद्र, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिलीभगत है, क्योंकि गौ तस्कर सीधे के दूसरे प्रदेशों से आकर सीधे यहाँ से गौ तस्करी नहीं कर सकते। यहाँ के लोग भी उनका साथ निभा रहे हैं और गौठानों में भी किसी ना किसी तरह की लापरवाही हो रही है, जिसकी वजह से लगातार गौ तस्करी हो रही है। इस खबर पर नजर बनाकर रखेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से गौ तस्करी का एक और मामला बिलासपुर से सामने आया, से गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।